साथियों, रविकांत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि कोर्ट ने एक केस को डिसमिस कर दिया 7/11 के तहत। तो 7/11 क्या ये प्रोविजन है जिसके तहत किसी केस को जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब डिसमिस कर सकते हैं? क्या है ये? तो दरअसल 7/11 जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जिसके तहत जितने भी दीवानी मुकदमे होते हैं, सिविल केसेस जो कोर्ट में चलते हैं, वो इस सीपीसी के तहत चलते हैं। और सीपीसी में जैसे सेक्शंस हैं वैसे ही कुछ ऑर्डर्स भी हैं। और जो ये ऑर्डर्स हैं, इसमें 7/11 का मतलब है कि ऑर्डर 7 और उसका रूल नंबर 11। तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत किसी केस को डिसमिस किया गया है यहाँ पे। अब ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस को डिसमिस करना, ये क्या है? जुडिशरी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा, केसेस में ऐसा होता भी है कि जब कोई वादी यानी प्लेंटिफ अपना केस दायर करता है, सिविल केस, तो उसमें रिटन स्टेटमेंट दूसरी पार्टी को देनी होती है। अब रिटन स्टेटमेंट जब वो देते हैं तो उसमें वो अपना ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं। और ऑब्जेक्शन प्लेंट के अगेंस्ट लगाया जाता है कि भाई जो प्लेंट है उसमें देखा जाता है कौन कौन सी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसके बेसिस पे इसे चैलेंज किया जा सकता है, डिफीट किया जाए प्लेंट को। तो 7/11 का एक ऐसा फेवरेट एक रहता है बेसिस जिस पे किसी भी प्लेंट को रिजेक्ट कराया जा सके। तो ऑर्डर 7 रूल 11 मतलब 7/11। अब ऑर्डर 7 रूल 11 में बेसिस क्या होता है? वो दरअसल ये होता है कि अगर जो प्लेंट है उसमें कुछ टेक्निकल खामी रह गई है, तकनीकी खामी, तो उसके आधार पे उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है प्लेंट को। अब इसके लिए 7/11 का एप्लीकेशन लगाया जाता है। रिसेंटली एक केस था, उसमें हम लोगों ने 7/11 का एप्लीकेशन लगाया था। और तब यहाँ पे एक बार फिर मौका मिला था सीपीसी में उसको रीड करने का, प्रोविजंस को। ज़्यादातर ये होता है कि अगर जैसे कि कोई रूल है जिससे कि प्लेंट बार्ड है, तो उसके द्वारा फिर हम कह सकते हैं कि इस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन बार्ड है, तो वो एक लॉ हो गया, लिमिटेशन लॉ, लिमिटेशन एक्ट। और लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर टाइम बार्ड है सूट, यानी 3 साल से ज़्यादा उस सूट को हो गए थे, वो 39 ईयर्स के आसपास पुराना सूट था, मामला था, उसके ऊपर उन्होंने केस डाल रखा था, तो उस आधार पे हमने एप्लीकेशन लगाई थी। तो यहाँ पे दे रखा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो उसमें ये दे रखा है कि जैसे अगर रिलीफ कॉज ऑफ एक्शन है, अगर वो ना बता रखी हो, या फिर जो रिलीफ क्लेम किया है वो अंडर वैल्यूड हो, या फिर रिलीफ जो क्लेम है वो तो सही हो, प्रॉपर्ली वैल्यूड, लेकिन वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड हो, और अगर टाइम देने के बाद भी उसको नहीं सही किया जाए तो। और चौथा ये है कि अगर कोई एक्ट है जो बार करता है, कोई लॉ है जो बार करता है, इस तरह से।